स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम साइंस का टॉप 100 दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 18 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, यानी कि 100% दोस्तों यही पूछेगा, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। जो आज का दोस्तों आपका जो साइंस का पेपर होने वाला है, ये 100 में से बहुत सारे प्रश्न होंगे, सेम टू सेम पेपर में जाकर छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख लीजिए। साइंस में दोस्तों एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो नीला का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपको बताना कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ए सही मात्रक है। दोस्तों आपको बताना है इस पे कि वैद्युत लिखा हुआ है यहाँ पे, वैद्युत। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता का ए सही मात्रक है तो वो मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है पराग कोष में होते हैं। आपको बताना है चौथा नंबर प्रश्न में कि पराग कोष में होते हैं तो पराग कण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका जो है दोस्तों नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 का जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर कहता है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो सीएनजी गैस का नहीं होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। देखिए केचुआ जो है ना, ये हमारा उभयलिंगी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उभयलिंगी जंतु कौन है, तो केचुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 9 नंबर कहता है 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर का था इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 10वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है 10वां नंबर प्रश्न में कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बैगनी दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा 10वां का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है तो C6H12O6 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है, 12 नंबर है। मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो आज का आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों 18 फरवरी का साइंस का। ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आज का पेपर में सेम टू सेम हूबहू जाकर छपने वाला है। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख लीजिए। अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। ठीक है, सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही हम उठाए हैं दोस्तों। सारा महत्वपूर्ण साबित होगा आज का एग्जाम के लिए आपका ये प्रश्न। ठीक है, देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि मछली का श्वसनांग है, तो मछली का श्वसनांग जो है गिल्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ अगला है 13 नंबर कहता है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न 14 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर कहता है निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। दोस्तों आपको बताना है 15 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो
पोटेशियम है जिसको हम के से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। कहता है पीतल है, तो पीतल क्या है? तो पीतल जो है मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीतल मिश्र धातु किसका किसका है? तो कॉपर, जिसको सी से डिनोट करते हैं, और जिंक, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है कौन? पीतल। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। कहता है धारा मापने में किसका उपयोग होता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो एमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर कहता है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? दोस्तों ये 18 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है प्रश्न में कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा 18 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। आपको बताना कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है तो CH3Cl होता है, CH3Cl होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताइए सारे विद्यार्थी, आपको बताना कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहते हैं हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 21 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है प्रश्न में हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे और सी हो जाएगा करेक्ट अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। कहता है बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? आपको बताना कि बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपको बताना है बाबू ये 24 नंबर प्रश्न में कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, आपको बताना है 25 नंबर प्रश्न में कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा से प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर देखिएगा। कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत, तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो होता है बाबू इनामेल होता है। आप इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका पेपर में ये प्रश्न आएगा। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 26 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आपको बताना ये 27 नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो छोटी आंत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। कहता है विद्युत का अच्छा चालक है। आपको बताना कि विद्युत का अच्छा चालक है तो देखिए चांदी जो है ना बाबू विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को 1 से लेकर 100 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 29 नंबर प्रश्न करता है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है। दोस्तों ये प्रश्न आज का पेपर में जाके छपेगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो क्या होता है साइन आई बटे में साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का राइट आंसर कौन हो गया? डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। कहता है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। दोस्तों आपको बताना ये 30 नंबर प्रश्न में कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब 31 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। आपको बताना है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों जोहानसन ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
33 नंबर कहता है डायनेमो के द्वारा डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, आपको बताना है 33 नंबर प्रश्न में कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 33 का ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 34 नंबर कहता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस 34 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं। दोस्तों क्या बनते हैं? तो लवण बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर देखिएगा, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? दोस्तों आपको बताना है 35 नंबर प्रश्न में कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा। 36 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है क्या है? उपधातु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न करता है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ठीक है, तो आपको बताना है 37 नंबर प्रश्न में कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो एन यानी कि सोडियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न 38 नंबर। आपको बताना है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम को रखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न 39 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तब प्रकाश के व्यतिकरण से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 40 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको बताना कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है तो 120 दिन होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? आपको बताना है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है बताइए सारे विद्यार्थी? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व जो है हमारा हीलियम है, जिसको हम ए चीज से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है ये 43 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? CaSO4 इंटू में क्या होता है? हाफ H2O होता है। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 44 नंबर कहता है अंडाणु निषेचित होता है। तो दोस्तों आपको बताना है प्रश्न में कि अंडाणु निषेचित होता है तो फिलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 45 नंबर। कहते हैं पवन चक्की चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब भी हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही प्राप्त होगा। ठीक है, मैं आपके लिए एक वीडियो बाबू काफी मेहनत के बाद बना पाता हूं, इसलिए अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे प्लीज आप क्लिक करके सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चलिए देखिए 46 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 47 नंबर। कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 48 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
अगला प्रश्न हमारा 49 नंबर का था, कुटपाथ किसमें पाया जाता है। आपको बताना कि कुटपाथ किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। आपको बताना ये 50 नंबर प्रश्न में कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो दोस्तों काला प्रतीत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 50 का ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। आपको बताना है ये 51 नंबर प्रश्न की मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, तो गिल्स के द्वारा करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 51 का बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 52 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। दोस्तों ये 52 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है प्रश्न में कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 53 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होता है ना सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 53 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 54 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है। आपको बताना है 54 नंबर प्रश्न में कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, दोस्तों सीधी रेखा में करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा 54 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर, कहता है रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 55 नंबर है। आपको बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है, तो दोस्तों प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 56 नंबर। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी देखिए ये कहता है इसमें प्रश्न आपको पता है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, तो ये प्रश्न आपको हम पहले बताए हैं बाबू, इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। सारा व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप क्या बता रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, कौन उभयलिंगी है बताइएगा कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर, कहता है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 57 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको पता है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 58 नंबर। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी का टारगेट है मुझे बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क्स लाना है, तो आज आपका साइंस का एग्जाम है, मैथ का खत्म हो चुका है। पूरी तरीके से आपने यहाँ पर कॉन्फिडेंस रखिएगा, आत्मविश्वास रखिएगा, डरिएगा नहीं कि हमारा एग्जाम कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या जाएगा नहीं, 2022 में हमारा कैसा रिजल्ट आएगा, ये सब विचार कुछ भी नहीं सोचेगा। बाबू जितना पढ़े हैं उन सभी पॉइंट को बार बार रिविजन कीजिए और अपने यहाँ पर आत्मविश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। आत्मविश्वास मनुष्य के पास एक सबसे बड़ी ताकत होती है। ठीक है, इसलिए अपने यहाँ पर कॉन्फिडेंस रखें, अपने यहाँ पर विश्वास रखें और जाइए। आज का आपका मैथ का एग्जाम हो गया है, साइंस का एग्जाम है, पूरे अच्छे तरीके से साइंस का एग्जाम देकर आइए। ठीक है, सारा प्रश्न को बनाकर आइएगा, छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिए देखिए 58 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है और जो सब्जेक्टिव का आपका तैयारी नहीं होता डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर जो आप नहीं देखे हैं तो ठीक है मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, तो देख लीजिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। ठीक है, देखिए 58 नंबर प्रश्न कहता है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो भाई फोकल लेंस से किया जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा 58 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 59 नंबर प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट जो होता है ना वो क्षारीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 60 नंबर देखिएगा, कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है। आपको बताना है 60 नंबर प्रश्न में कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 61 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है इसमें कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। आपको बताना है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो देखिए लिथियम को भी काटा जा सकता है और सोडियम को भी काटा जा सकता है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
62 नंबर देखिएगा, कहता है 1 किलोवाट घंटा तूल है। आपको बताना है 62 नंबर प्रश्न कि 1 किलोवाट घंटा तूल है तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा का तूल है तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, यहाँ पे हमारा कौन है 63 नंबर, कहता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको बताना है 63 नंबर प्रश्न की व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaOCl2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaOCl2 होता है। ठीक है, 63 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 64 देखते हैं। कहता है कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। आपको बताना है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है तो पारा होता है, जिसको हम एक चीज से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 65 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। आपको बताना ये 65 नंबर प्रश्न है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है दोस्तों कैसा द्रव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 66 नंबर प्रश्न, पोटेशियम के की परमाणु संख्या है। दोस्तों आपको बताना है ये 66 नंबर प्रश्न में कि पोटेशियम के की परमाणु संख्या तो कितना है 19 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। आपको बताना है 67 नंबर प्रश्न में कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है तो आवर्त कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 68 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है तो लेंस का आवर्धन क्या होता है V/U होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 69 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। आपको बताना है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो कैसा हरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर, कहता है समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होता है। बाबू आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 71 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 72 नंबर देखिएगा, कहता है निम्न में से कौन कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आपको बताना है प्रश्न में कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ पे लिखा हुआ तत्व है तो फ्लोरीन है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 73 नंबर है, कहता है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है। आपको बता दें कि मानव मस्तिष्क का औसत भार तो 1.4 kg है। 1.4 kg है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है 74 नंबर प्रश्न में कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा 74 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 75 नंबर, कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्या होता है दिन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 76 नंबर देखिएगा, कहता है विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। आपको बताना है विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है तो बेरी होता है। आपको उसको याद रखना है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 76 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 77 नंबर, कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह तो दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड में जरूर छपेगा। ठीक है, आपको बताना कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है तो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है प्रश्न में कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कौन है, अगला प्रश्न 79 नंबर, कहता है पौधे में जनन अंग
कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है। ये 79 नंबर प्रश्न बाबू कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब 80 नंबर देखिएगा, कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? आपको बताना है। 80 नंबर प्रश्न में कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? तो कार्बन का होता है। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको बताना ये 81 नंबर प्रश्न में कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है 82 नंबर की विद्युत हीटर में की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है 82 नंबर प्रश्न में कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो नाइक्रोम का किया जाता है। आप सारे विद्यार्थी जानते होंगे। ऑप्शन में यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस तंतु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बाबू। इस साथ में याद रखिएगा, आज का आपका पेपर में इस प्रश्न छपेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 83 नंबर कहता है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जुड़ा जाता है? आपको बताना है 83 नंबर प्रश्न में कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जुड़ा जाता है? तो किस क्रम में जुड़ा जाता है बताइए सारे विद्यार्थी? समांतर क्रम में जुड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला हमारा कौन है? 84 नंबर है, कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 84 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है प्रश्न में कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो समान नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है बाबू वो अनंत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न 86 नंबर कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आप इसको याद रखिएगा। आज का पेपर जो होने वाला है इसमें जाकर ये प्रश्न 100% छपेगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कि निम्न में से किसका अपर्तनांक जो है सबसे अधिक है? तो हीरा का जो अपर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 89 नंबर, प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का सबसे कम होता है। ये भी ध्यान में रखना है, आज का पेपर में ये प्रश्न जाके छपेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर कहता है कि 1 HP आवेश शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 92 नंबर कहता है कि नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो दोस्तों कॉर्निया को दान में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 93 नंबर पर देखिएगा, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। आपको बताना है 93 नंबर प्रश्न की व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है तो CaOCl2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 94 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो दोस्तों मिथेनोइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा 94 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 95 नंबर प्रश्न है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आप उसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 96 नंबर कहता है ओम का नियम है। आपको बताना है कि ओम का नियम है तो V = IR है। आपको इसको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का पेपर में यह प्रश्न छपेगा। आपको बताना ओम का नियम है तो V = IR है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 97 नंबर कहता है निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है? आपको बताना है 97 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 98 नंबर
कहता है जस्ता का अयस्क है, आपको बताना कि जस्ता का अयस्क है तो जिंक ब्लेड है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 99 नंबर पर। देखिएगा, कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बहुत बार बिहार बोर्ड इसको पूछा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 100 नंबर। ये दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। आपको बताना है कि मानव में कितने रक्त समूह है। मानव में कितने रक्त समूह है तो 4 रक्त समूह मानव में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट।